हाय दोस्तों। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आईसीएसआई ने कल नोटिफिकेशन के थ्रू आई थिंक ये क्लियर कर दिया है कि जून 2020 में सीएस के सारे लेवल्स की एग्ज़ाम्स होगी। अब मेरा सबसे पहले आईसीएसआई से एक सवाल है कि क्या हमारे लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना स्टूडेंट्स की सेफ्टी से ऊपर है? क्या स्टूडेंट्स की सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी नहीं है? और हमें बस ये इस्टेब्लिश करना है कि हमने जून 20 में एग्ज़ाम्स डिक्लेयर की थी और हम लोगों ने जून 20 में एग्ज़ाम्स ली है। मतलब स्टूडेंट सेफ्टी को हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। मुझे सुबह से इनफैक्ट आज 10-12 पेरेंट्स के फ़ोन आए और उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियरली मुझे बोल दी कि ये क्या कर रहा है आपका इंस्टीट्यूट, और कुछ भी हो जाए हम लोग हमारे बच्चों को एग्जाम्स देने के लिए नहीं भेजेंगे। और मेरे हिसाब से आई थिंक ये लाजमी है, बिल्कुल सही है। अगर एज पेरेंट्स मैं भी सोचूं तो मैं मेरे बच्चों को कभी एग्जाम्स देने ना भेजूं इस सिचुएशन में जहाँ पे इतनी बड़ी गैदरिंग होगी। आप जो सेंटर्स देखते हैं, आप ठीक है कितनी भी सोशल डिस्टेंसिंग करें बट अल्टीमेटली सब स्टूडेंट्स हैं। पेपर ख़त्म होते हैं ऑब्वियसली, एक सब में एक वो रहता है, एक शाम रहता है कि लोग पेपर डिस्कस करने लग जाते हैं और आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत इनिशिएटिव ले रही है अवेयरनेस फैलाने का, लेकिन आप कब तक रोक पाओगे इन चीज़ों को? तो मुझे नहीं लगता कि ये जेन्युइनली बहुत सही कॉल है इस पॉइंट पे ये एग्जाम्स कंडक्ट करने का। और ये अगेन ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं जो मैं डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि आईसीएसआई से ज़रूर सुने। सेकेंडली, बच्चों के पास स्टडी मटेरियल नहीं है। जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो स्टूडेंट्स ऐसे ही रैंडमली घर चले गए थे ये सोच के कि ठीक है 2 दिन बाद हम लोग वापस से हॉस्टल पीजी में आ जाएंगे और सारे स्टडी मटेरियल गैदर कर लेंगे। आज उनके पास बुक्स नहीं है। इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करती है कि वो स्टूडेंट्स मॉड्यूल डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से, और मॉड्यूल डाउनलोड करने के लिए उनके पास बेचारों के पास लैपटॉप भी नहीं है। तो अब कहीं से ठीक है उन्होंने लैपटॉप का भी अरेंजमेंट कर लिया, मॉड्यूल्स डाउनलोड कर लिए। अब लास्ट पॉइंट पर क्या आपको लगता है ये बहुत सेंसिबल है, बहुत एडवाइजेबल है कि स्टूडेंट्स आज तक किसी दूसरी बुक से पढ़ रहे थे, किसी फैकल्टी के नोट से पढ़ रहे थे, आज वो मॉड्यूल से पढ़ेंगे और आपको लगता है ये करके हम लोग उन्हें पास करवा देंगे? बहुत बड़े मुद्दे हैं। अच्छा, उसके बाद शायद हमारा ऐसा भी सोचना है, हमारा ऐसा मानना है कि 3 मई 15 मई के बाद मोदी जी के पास एक अलादीन का जादुई चिराग आएगा और बस वो छू मंतर बोलेंगे और सारा कोरोना देश से खत्म हो जाएगा। मतलब कैसे संभव है? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ इस माइंडसेट को कि जून में एग्जाम्स कैसे हो सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 35-40 हज़ार बच्चे पैन इंडिया एग्जाम्स देते हैं। ठीक है 40 हज़ार बच्चे एक जगह नहीं होते, लेकिन बड़े बड़े सेंटर्स पे आप देखेंगे 1500 2-2 हज़ार स्टूडेंट्स होते हैं। बॉम्बे है, पूना है, कोलकाता है, दिल्ली है, बड़े बड़े सेंटर्स हैं। तो इतनी बड़ी गैदरिंग्स हम लोग क्या सोच के मतलब हम लोग कंसिडर भी कर रहे हैं। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स है, खैर ये तो आई थिंक अब न्यूज़ पे भी है, काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स है जिन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जून एंड तक, 15 जून तक, जून एंड तक नहीं ओपन होंगे। अब उन स्टेट्स में क्या बच्चे एग्जाम्स दे पाएंगे? कुछ एरियाज रेड जोन है, कंटेमिनेटेड है, जहाँ से वो घर पे मतलब सब्जी तक नहीं ला पा रहे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग बच्चों को एग्जाम सेंटर्स पे बुला लेंगे। मतलब एक बार मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मेरा खुद का बच्चा होता तो क्या मैं उस बच्चे को ऐसी सिचुएशन में एग्ज़ाम देने भेजता? अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ऐसा होता ना कि इंडिया का हर स्टूडेंट डिमांड कर रहा है कि नहीं आप एग्ज़ाम लो और इंस्टीट्यूट अगर कैंसिल करिए तो बात अलग थी। यहाँ पर हर स्टूडेंट ये चाहता है कि एग्ज़ाम्स ना हो और उसके बावजूद हम लोग एग्ज़ाम्स ले रहे हैं। मतलब ऑफ एवरीथिंग सेड एंड डन, मुझे लगता है स्टूडेंट्स की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस पॉइंट पर। सो इन नो कंडीशंस ये एग्ज़ाम होनी चाहिए। और इनफैक्ट अगर आप मेरा व्यू समझे, ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट पे शायद ये कंसिडर करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे जो लगता है जो प्रेजेंट सिचुएशन है और जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, जो मैं इन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जून अटेम्प्ट पोस्टपोन नहीं कैंसिल ही हो जाएगा। जो मेरा अंदेशा है कि ये कैंसिल ही हो जाना चाहिए। कारण आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में सिचुएशन ठीक होने वाली है। हाँ, मैं एक बात ज़रूर समझता हूँ आईसीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बोलना शायद डिफ़िकल्ट है कि जून में अगर एग्ज़ाम्स ना हो तो फिर कब होगी? जुलाई में होगी, अगस्त में होगी, फिर उसके रिजल्ट्स लेट होते हैं, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट डिस्टर्ब होते हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन एटलीस्ट ये भी हो जाए ना इंस्टीट्यूट की तरफ से कि जून में एग्जाम्स नहीं है, न्यू डेट्स क्या है हम लोग ड्यू कोर्स में अनाउंस कर देंगे। एटलीस्ट स्टूडेंट्स उस एक्सटेंट तक रिलीव हो सकते हैं। बट ये जेन्युइनली सही नहीं है आईसीएसआई के पार्ट पे। मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए। सी इंस्टीट्यूट हैज़ पोस्टपोन द एग्जाम्स। ऑब्वियसली अब अगर आप हम लोग एग्जाम्स पोस्टपोन करते हैं तो जुलाई में जाती है, विच इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। आई अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, पर ऑल सेड एंड डन मुझे लगता है आई थिंक इस देश के यूथ की सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो मुझे लगता है हर कंडीशन में ये एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होनी चाहिए। और अब आप खैर रीजंस ढूंढने जाएंगे ना, मैं एक
पूरी लिस्ट बना के भेज सकता हूँ। इतने रीजंस हैं आज हमारे पास कि क्यों ये एग्जाम्स जून में नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें 2% स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें जेन्युइनली बुरा लगेगा, जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है कि यार इतनी मेहनत की हम लोगों ने जून के एग्ज़ाम के लिए, और अगर वो पोस्टपोन हो जाती है तो हमारा लॉस है। मैं समझता हूँ उन स्टूडेंट्स की भावनाओं को भी, लेकिन क्या उसके लिए टू पुट एवरीवन्स लाइफ एट स्टेक, इज़ दैट वर्थ इट, इज़ द क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि आज बिफोर वी ऑल हिट द बेड वी शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स कि इज़ इट वर्थ पुटिंग माई लाइफ एट स्टेक एंड गोइंग टू द एग्जाम सेंटर टू राइट पेपर्स। और आई थिंक ICSI को भी ये सोचना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ये हार हर स्टूडेंट की हार है। हो सकता है शायद ICSI जीत जाए ऐसा करके कि हमने जो कमिट किया था, हमने एग्ज़ाम्स ली है, लेकिन ये हर स्टूडेंट की हार है। और स्टूडेंट की हार मतलब ये इंस्टीट्यूट की हार है। सो प्लीज़ मेरी वापस से हाथ जोड़ के आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस एग्ज़ाम मतलब इस डिसीजन को आप वापस से रिकन्सिडर करें और कुछ भी करके इस एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करें या कैंसिल करें, जो आपको ठीक लगता है, जो अप्रोप्रिएट हो। ये मेरी बिल्कुल जेन्युइन एकदम हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट है आप पूरे के पूरे काउंसिल मेंबर्स से। थैंक यू सो मच।